तो दोस्तों अगर आप ये मनीव्यू एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो और जैसे लोन के लिए अप्लाई करते हो आपका जो लोन है वो तुरंत यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती है। अब काफी लोग क्या करते हैं कि मनीव्यू एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जब उनको लोन नहीं मिलता तो वो एप्लीकेशन को डिलीट कर देते हैं, पर ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिरकार मनीव्यू एप्लीकेशन से हमारा जो लोन है वो किस वजह से यहाँ पे रिजेक्ट हुआ है। हो सकता है कि आपने कोई गलती की हो और ऐसा भी हो सकता है कि मनीव्यू एप्लीकेशन से कोई गलती हो रही हो जिसके कारण आपको मनीव्यू एप्लीकेशन पे लोन नहीं मिल पा रहा। अब दोस्तों होता क्या है कि लोन रिजेक्ट होने का कारण क्या होता है कि अगर आपका सिबिल स्कोर 750 है या 780 है, अगर फिर भी आपको लोन नहीं मिल पा रहा तो ये वीडियो देखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आज आप ये वीडियो देख लोगे तो आपको 6 महीने के बाद दोबारा ये सर्च करना नहीं पड़ेगा कि मुझे लोन क्यों नहीं मिलता। अब दोस्तों लोन ना मिलने का कारण क्या है कि जब भी हम लोन के लिए अप्लाई करते हैं ना किसी एनबीएफसी कंपनी में, उससे पहले हम क्या करते हैं कि जब हमें लोन की जरूरत पड़ती है तो हम प्ले स्टोर पे जाके अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं, जैसे कि क्रेडिट भी हो सकती है, कोई ट्रू बैलेंस हो सकती है, अदर भी काफी कंपनी आपको प्ले स्टोर पे मिल जाती है। ऐसे में क्या करते हैं कि हम अलग अलग एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं। जब हमें वहां से भी लोन नहीं मिलता तो क्या होता है कि हमारे सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आ जाती है। जब आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी आती है, ऐसे में क्या होता है कि आपका जो सिबिल स्कोर होता है वो डाउन चला जाता है, डाउन चला जाता है। अब आप ये सोचते हो कि मैं मनीव्यू एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कर लेता हूं। जब आप मनीव्यू एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हो ना तो वहां से भी आपको लोन नहीं मिलता। अब लोन आपको क्यों नहीं मिलता? क्योंकि आपके सिबिल स्कोर के ऊपर इंक्वायरी पड़ी है। इंक्वायरी कितनी पड़ी है? 10-15 इंक्वायरी पड़ी है। ऐसे में भाई आपको कोई भी कंपनी लोन नहीं देगी। अब दूसरा ऑप्शन आप पे ये निकल के आता है कि अगर आपने अदर किसी भी कंपनी से या किसी भी बैंक से लोन ले रखा है, अगर आप उसकी जो रिपेमेंट है वो टाइम से नहीं करते, ऐसे में भी हो सकता है कि आपको मनीव्यू एप्लीकेशन से बिल्कुल भी लोन का अप्रूवल नहीं मिलेगा। अब 2026 में एक न्यू अपडेट आया था, वो न्यू अपडेट कौन सा था? काफी लोगों को ये पहले से बताया गया था कि अगर आपके 1 या 2 लोन एक्टिव है तो आपको 10 से 15 लोन एक्टिव बिल्कुल भी नहीं रखने। ये चीज का आपको ध्यान में रखना है। अगर आपकी प्रोफाइल पर 2 से या 4 से 6 लोन एक्टिव है तो भाई ऐसे में भी आपको एनबीएफसी कंपनी या कोई मनीव्यू एप्लीकेशन आपको बिल्कुल भी लोन नहीं देगी। अब कुल मिला के यहाँ पे बात यह कि अगर आप मनीव्यू एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हो तो आपको क्या करना है? देखो दोस्तों, सबसे पहले 3 महीने तक आपको कहीं पे भी लोन अप्लाई नहीं करना, ना तो आपको प्ले स्टोर पे अप्लाई करना है, ना तो आपको बैंक से अप्लाई करना है। अगर आप ऐसे करते हैं तो सिबिल की इंक्वायरी बढ़ती जाएगी और आपको 1 महीने बाद, 2 महीने बाद या साल बाद आपको कहीं से भी लोन नहीं मिलेगा। अगर आपने अदर किसी कंपनी से लोन ले रखा है तो उसकी जो रिपेमेंट है वो आपको टाइम से कर देनी है और आपको ज्यादा सारे लोन एक्टिव नहीं रखने। आपको 90 डेज तक ये जो काम है ये करना है। ऑटोमेटिक आपको मनीव्यू एप्लीकेशन पे लोन का